अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़बरदस्त सी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बहुत तरह की कढ़ाइयाँ आपने ट्राई की होंगी, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत लुत्फ़ आएगा और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ इसको बना के जब खिलाएंगे उनको। तो ये है काली मिर्च की कढ़ाई, बहुत जल्दी बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है, उसके बाद हमने चॉप्ड अनियन डालनी है। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसलिए आप इजीली आराम से रिलैक्स होकर भी मेरी रेसिपी को देखिए। सारे स्टेप से इसे फॉलो कीजिए ताकि जब आप बनाएं तो वो बेहतरीन बने। मैंने मीडियम साइज़ जो है वो प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। हमने प्याज को मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी डार्क टोन की तरफ ना जाए। हमने प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज कहीं से भी लगे नहीं। देखिए ये बिल्कुल पिंक टोन की तरफ आ रही है। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के। और अदरक लहसुन को हमने उसका कच्चापन दूर होने तक भूनना है, और कच्चापन दूर होने में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं। तो मुसलसल चमचा चलाते रहिएगा। जैसे ही अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और वो उसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को हमने जो है उसका कलर चेंज हो जाने तक भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए इस तरह हल्के हल्के आपने बिल्कुल चमचा चलाना है और इसको भूनते रहना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा चिकन का तो हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम चमचा चलाएंगे और अच्छे से नमक को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में नमक हमारी चिकन के साथ पकेगा और उसका फ्लेवर थोड़ा सा सॉल्टी हो जाएगा, उतनी देर दरमियान में हमने काम ये करना है कि हमने मिक्सी जार के अंदर कुछ मसाले पीस लेने हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। मैंने ज़ीरा ले लिया है, काली मिर्च ले ली है और साबुत धनिया ले लिया है। इन सबको मैंने दरदरा सा पीसना है, पाउडर फॉर्म में लेके नहीं जाना। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा आया। ये देखिए इस तरह का हमने इनको पीसना है। अब हमने क्या करना है, जब ये पिस जाएगा तो हमने चिकन में इसको ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टेबलस्पून अभी बहुत है क्योंकि हमने इसको बाद में भी यूज़ करना है। डाल के मसाला हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे ही हमारी चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाएगी और आप इसका जो फ्लेवर है मसाले का जो अभी हमने मिक्सी जार में पीसा है नमक का चिकन के अंदर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे। और 1/4 कप पानी डालने के बाद हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। और उस वक्त भी हमने जो है फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, लो फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। अब इसमें अंदर हम 1/4 कप पानी डालेंगे। ये हमने डाल दिया पानी। अब हम इसको कवर कर देंगे। मिक्स करने के बाद पानी अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। पानी डालने से हमारी चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हमने इसको 5 से 6 मिनट पकाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ठीक है। अब हम कवर उठाएंगे। ये जितना भी पानी रह गया है चिकन का, हम इसका फ्लेम तेज़ करेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। अच्छे से हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे क्योंकि अब हमने इसके डालना है दही। हम इसके अंदर दही डालेंगे और ये मेरा होममेड दही है। मैंने इसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा और उसको टिप को फॉलो करते हुए आप अपना घर में बेहतरीन दही जमाइएगा। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आप ये जब ट्राई करेंगे मेरी दही की जो मैंने टिप्स के साथ शेयर की है अपनी रेसिपी, तो आप इंशाअल्लाह इफ्तारी के बाद उसको रखेंगे जमने के लिए दही को। सहरी में बेहतरीन दही आपका रेडी होगा, मलाई वाला। ख़ुद भी खाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। माशाल्लाह से हम सब घर में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो करते भी होंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। इस दही का टेक्सचर चेक करें आप, कितना क्रीमी दही है ये। अब दही डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे दही को इसके साथ चिकन को, ताकि सारे मसाले जो भी अब तक हमने डाले हैं वो भी दही के साथ मिक्स हो जाएं।
अब इसको हमने कवर कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। जैसे ही हमें टाइम हमारा कंप्लीट होता है हम इसका कवर उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा दही के साथ भी चिकन बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाला ऐड करना है। वो जो हमने मिक्सी जार में पीसा था वो हाफ हमने स्टार्ट में डाला था और हाफ में अब डालूंगी। तो जितना भी बचा होगा आप वो सारा डाल दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने इसी हिसाब से लिया है जितनी हमारी चिकन है, उसको बचाइएगा नहीं। वो सारा मसाला डाल देंगे हम। तकरीबन ये भी 2 टेबल स्पून ही बनता है, तो 2 टेबल स्पून हमने स्टार्ट में डाले, स्पून हम अब डाल रहे हैं। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, और हरी मिर्च के साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला था। ठीक है, रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप आराम से भी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे। ये क्रीम भी मेरी होममेड है, मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनाती हूँ, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि सब कुछ घर में ही बनाएं। मतलब बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती हैं। ये देखिए, इसका भी टेक्सचर चेक करें आप। मैं इंशाल्लाह रमज़ान से पहले इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप घर में क्रीम कैसे बना सकते हैं। अब क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि क्रीम सारी चिकन में अच्छे से लिपट जाए बिल्कुल, और बहुत क्रीमी सी चिकन हो जाएगी ये। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी से कितना यमी सा टेस्ट इसका लग रहा होगा आप लोगों को। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत लजीज बनी थी। आप इजीली इसको इफ्तार पार्टीज़ में ट्राई कर सकते हैं। आपके गेस्ट बहुत खुश होके जाएंगे। आप यकीन मानिए, जब आप इसको बनाएंगी तो बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा और खाने में उतनी ही लजीज है ये। अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं तो मज़ा भी आता है, और घर के जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत पसंद आने वाली है ये। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले डालेंगे। गरम मसाला डाला मैंने। सब कुछ आराम से अवेलेबल होता है हमारे घर में। कसूरी मेथी को हमने डाला, हाथ से मसल के डालिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा इसको पहले पैन में रोस्ट कर लीजिएगा। फ्रेशली रोस्ट कीजिएगा, रोस्ट करके रखिएगा नहीं, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। जो रखी हुई कसूरी मेथी होती है और जो हम हाथ के हाथ करते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। और कोशिश किया करें कि ये सारी चीज़ें, आप माशाल्लाह बहुत सारी मेरी बहनें हैं ऐसी कि जो अपनी पूरी तैयारी रखती हैं रमज़ान से पहले, तो सारी चीज़ें पीस के करके रखती हैं ताकि उस वक्त हम जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लें। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काली मिर्च की कढ़ाई देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी काली मिर्च की कढ़ाई तैयार हुई है, और जितनी ये देखने में आपको मज़ेदार लग रही होगी, आप इंशाल्लाह से उसको खाएंगे तो मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स बताएंगे ये कितनी लजीज बनी थी। प्लीज़ मुझसे अपनी पिक्चर्स शेयर किया करें अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मुझे इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहिए, अपनी सपोर्ट देते रहिए। बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जितनी मेहनत होती है वो वसूल होती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला, वो भी बहुत मज़े की होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं करते रहिए। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।